अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ शामी कबाब की असल और परफेक्ट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। फ्राई के दौरान ना तो ये टूटेंगे ना ही ऑयल में बिखरेंगे। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। दावतों में सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है और खाने वालों का हाथ नहीं रुकता। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए बीफ बोनलेस मैंने लिया है 800 ग्राम और यहाँ पर है चने की दाल, ये है 400 ग्राम। इसको मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। खड़े मसाले हैं, साबुत धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा है 1 चम्मच, साबुत काली मिर्चें और साथ में बादियान का फूल, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 8 अदद हैं गोल वाली मिर्चें। प्रेशर कुकर में बीफ डाल देंगे, चने की दाल डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से काट कर, लहसुन के जवे 8 अदद साबुत ही डाल देंगे। ये हल्के से पकने के बाद खुद ही सॉफ्ट हो जाएँगे। तमाम खड़े मसाले डाल देंगे, 2 ग्लास डाल देंगे इसमें पानी। अब हस्बे ज़रूरत इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चिकन की शामी कबाब बनाएँ ना तो दाल को आपने पहले काफ़ी देर के लिए भिगो देने हैं। लेकिन ये बीफ में बना रहे हैं तो इसको मैंने 10 मिनट ही भिगो दिया था। 15 मिनट इसको मैंने प्रेशर कुकर में पका लिया है। अब 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। यहाँ पर तमाम जो खड़े मसाले डाले थे उनको हम निकाल लेंगे और चूल्हे की आँच को तेज़ करके जो इसमें हल्का-सा पानी है, हल्की-सी इसमें नमी है, उसको हमने ड्राई कर लेना है और इस मिक्सचर को हमने थिक कर लेना है। हल्का-सा इसको ठंडा कर लेंगे, चूल्हे से उतार कर यहाँ पर बाकी चीज़ें काट लेते हैं। हरी मिर्चें गोलाई में काट लेंगे और हरा धनिया। ये काटने के बाद अब इस मिक्सचर को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप इसको सिलबट्टे पे या फिर आप इसको मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से इसको डाल देंगे चॉपर में और हल्का-सा इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बीफ शामी कबाब का मिक्सचर तैयार है। देखें बहुत ही स्मूथ सा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब इसको हम निकालेंगे एक दूसरे बर्तन में, इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे अच्छी सी खुशबू लाने के लिए। इसमें डाल देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। पहले खड़े मसाले डाले थे लेकिन मज़ीद इसमें खुशबू लाने के लिए इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो यहाँ पर मिक्सचर गरम नहीं है, हल्का-सा मैंने ठंडा कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतना कि गरम मसाला और हरा धनिया, हरी मिर्ची इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो आप इस पॉइंट पर शामी टिकिया बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ज़िप-लॉक बैग में डालकर या फिर एक एयर टाइट बॉक्स में डालकर। तो अब इनको हमने तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है इस मिक्सचर को। 10 मिनट के बाद इसके हम शामी कबाब बना लेंगे। हाथों पर हल्का-सा पानी लगा लें या फिर ऑयल लगा लें और जितना कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लें और पहले इसको आपने गोल बॉल की शेप में बना लेना है। फिर हल्का-सा इसको टैप करके इसके किनारों को इस तरीके से आपने सेट कर देना है। अगर आपका यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा-सा पतला हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये शामी कबाब बनकर तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब तैयार है। आप इस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब इनको हमने फ्राई करने हैं तो 2 अदद अंडों को अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इस तरह से अंडे में एक कबाब को डिप कर दें और इस तरह से पैन में डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को आपने मीडियम टू लो आँच पर गरम कर लेना है, ज़्यादा नहीं गरम करना। 3 से 4 मिनट के बाद एक साइड से जब हल्का-सा ये पक जाएँ तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर अच्छा-सा गोल्डन कलर लाने के लिए दोबारा से इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखिए, एक साइड से बहुत अच्छा-सा कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए, दोनों साइड से बहुत अच्छा-सा कलर आ गया है और देखें बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं, ना टूटी हैं और ना ही ऑयल में बिखरी हैं। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। अब ये तमाम कबाब निकाल लेंगे, इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर से निकल जाए। अब इसको रायते के साथ, सैलेड के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार से हमारे बीफ शामी कबाब तैयार है। इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं। दावतों की जान है ये रेसिपी।
आप इसको बनाएँ ईद पर या फिर ईद की दावतों पर, इफ्तार पार्टीज़ वग़ैरह में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।